हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स अकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार। तो हम अपना ये चैप्टर बड़ी लंबे टाइम से फॉलो करें, इंटीजर्स। बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत परेशान किया हमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इसमें से सीखी हैं। तो फाइनली एक्सरसाइज 1.4 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, उसके हमें कुछ 3 क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे रह गए थे। अगर आप ये चैप्टर को नहीं फॉलो कर पाएँ तो मैं प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप इस चैप्टर को अपना कवर कर सके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियोस पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर सके हैं इसके ऑलरेडी सारे टॉपिक्स। तो अभी इसके बस 3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इस वीडियो में इस चैप्टर के हम ये 3 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का जो पेज नंबर 26 पे क्वेश्चन 5 है सबसे पहले आपका, ठीक है। मैं रीड आउट करता हूँ, जो भी होगा वो हम लिखते जाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अच्छे से। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above zero. If it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degree Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट नून, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था? टेम्परेचर at noon was 10 डिग्री सेल्सियस। और वो कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ऐसा ही हो रहा है। तो हमें क्या बताना है? एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। 8 डिग्री बिलो जीरो का मतलब हमें नंबर लाइन को थोड़ा सा स्टडी किया, हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर चढ़ते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। तो पीछे की मतलब बिलो जीरो का मतलब जीरो से पीछे वाले जो टेम्परेचर है वो हमें पता है कि वो नेगेटिव में होंगे। तो मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हमें नेगेटिव में लेके जाना है। तो हमें इसमें कितना चेंज करना होगा और कितने टाइम में ये टेम्परेचर हो जाएगा हमारा 8। देखो हमें इसको कितना बनाना है? -8 डिग्री सेल्सियस एट व्हाट टाइम और आवर्स, ठीक है। अभी कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 -8 वुड बी -18 डिग्री सेल्सियस का हमें चेंज चाहिए। इतना ही चेंज चाहिए ना। देखो 10 तो ऑलरेडी है, -18 पे लेके जाना है, तो -18 का हमें चेंज चाहिए। और 1 घंटे में कितना चेंज आता है? 2 डिग्री सेल्सियस का। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस वो गिर रहा है, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है ना, तो -2। और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं जिनका जो साइन है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव में आता है। और ऑलरेडी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर इनमें से एक इंटीजर पॉजिटिव हो तब भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव में आता है, इसमें पॉजिटिव आता है। और अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 PM, मतलब 9 PM पे आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखो क्या है सेकंड पार्ट? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट मतलब 12 PM पे कितना टेम्परेचर होगा? 12 नून पे, दोपहर के टाइम पे इसका टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है कि रात को मिडनाइट 12 PM पे कितना टेम्परेचर होगा। कितने आवर्स हो गए? 12 PM आवर्स हो गए, मतलब 12 आवर्स हो गए 12 PM पे पहुँचते पहुँचते उसे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? ऑलरेडी कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि इस प्रोसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर। तो फिर 12 आवर्स में कितना चेंज आएगा? 12 × 2 दैट वुड बी 24 डिग्री सेल्सियस। अब 12 आवर्स में कितना चेंज आना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस का। ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, और ये पॉजिटिव में और हमें नेगेटिव में जा रहे हैं क्योंकि -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता जा रहा है ना। तो 10 - 24 डिग्री सेल्सियस दैट वुड बी
14 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका टेम्परेचर 12 PM पे, मतलब मिडनाइट पे। सॉल्यूशन को आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। नाउ कम्स द क्वेश्चन 6। In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। कोई क्लास टेस्ट होता है भाई, उसमें +3 मार्क्स आपको मिलते हैं करेक्ट आंसर करने पे और -2 मार्क्स आपको मिलते हैं इनकरेक्ट आंसर पे। तो मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे फॉर करेक्ट आंसर you get +3, for incorrect answer you get -2। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलता है। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। तो अब इसका जो पहला पोर्शन है उसको मैं सपोज अगर ये कहता हूँ, तो राधिका स्कोर्ड 20 marks and she get correct answers of how many questions? 12 क्वेश्चंस। राधिका के मार्क्स कितने आए हैं? 20, और उसने करेक्ट आंसर्स कितने करे हैं? 12। तो अगर उसने 12 क्वेश्चंस के आंसर एकदम करेक्ट करे तो उसके एक्चुअल में मार्क्स कितने होने चाहिए थे करेक्ट आंसर्स के हिसाब से? स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स ट्वेल्व मल्टीप्लाई कितने मिलते हैं? 3, 36 होने चाहिए थे उसके, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं? 20। और हमें बताना क्या है? हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो उसने इनकरेक्टली कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, तो हमें पहले उन जो इनकरेक्टली क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए होंगे उसका हमें मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए होंगे। तो मार्क्स उसको मतलब जो उसको मार्क्स इनकरेक्टली अटैम्प्ट करने पे उसको मिले हैं वो इसमें से माइनस हुए, तभी तो उसका जो नेट टोटल है वो 20 हो गया ना। तो अगर हम इसमें से माइनस कर दें 20 - 36 डेट वुड गिव अस 16। अब 16 आ गया हमारे पास। स्कोर ऑफ राधिका फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज -16। ठीक है, और एक इनकरेक्ट करने पे आपको क्या मिलता है? -2। तो 16 इनकरेक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा? -16 डिवाइडेड बाय -2। और हमें पता ही है कि माइनस कि जब दोनों इंटीजर डिवाइड होते हैं तो क्वेश्चन आता है आपका पॉजिटिव में, तो ये आ जाएगा 8। मतलब कि उसने 8 क्वेश्चन जो है उसके इनकरेक्ट हैं, इसलिए उसके नेट जो उसका स्कोर है वो है 20। ओके, ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। देखो, उसी की कोई क्लासमेट है मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट दो सी गोट 7 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसकी एक क्लासमेट है मोहिनी का स्कोर कितना है? मोहिनी स्कोर -5 और करेक्ट आंसर्स उसके कितने हैं? 7। लेकिन अगर उसके 7 करेक्ट आंसर्स हैं तो उसके मार्क्स कितने आने चाहिए? एक करेक्ट आंसर पे हमें +3 मिलता है, तो 7 करेक्ट आंसर पे हमें कितना मिलना चाहिए? मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स would be 7 × 3 21 मार्क्स होने चाहिए उसके, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर्स करे हैं। लेकिन उसने बहुत सारे नेगेटिव आंसर्स करे हैं, मतलब इनकरेक्ट आंसर करे हैं, जब भी उसका मार्क्स नेगेटिव में आया। तो हमें पहले उस मार्क्स की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल पाएंगे। तो जैसे हमने पहले करा था प्रीवियस केस में, तो -21 और -5 वुड बी -26। अब ये जो स्कोर है -26 उसका क्या हो रहा है? स्कोर है -26 इज हर स्कोर by attempting answers which she answered incorrectly। और
एक आंसर इनकरेक्ट करने के लिए आपको -2 मार्क्स मिलते हैं, तो -26 मार्क्स पाने के लिए आपको कितने आंसर्स इनकरेक्ट करने होंगे? -26 को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो डेट वुड गिव अस 13। तो 13 जो उसने क्वेश्चन से अटैम्प्ट करे हैं उनके आंसर्स उसने इनकरेक्ट लिखे हैं, इसलिए उसके मार्क्स कितने आए हैं? -5। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है? एन एलिवेटर डिसेंड्स, एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, वो डिसेंड्स मतलब नीचे की तरफ आती है, इनटू अ माइन शेफ्ट, माइन के अंदर, खान के अंदर, एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इफ़ द डिसेंट starts from 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach 350 मीटर, -350 मीटर। अब उसने ये बोला है कि जो उसकी जो डिसेंट है वो 10 मीटर अबव द ग्राउंड से शुरू होती है और उसको जाना कितना है? 350 मीटर नीचे, लेकिन 10 मीटर वो ऑलरेडी ऊपर कवर करेगी, तो वो टोटल कितना कवर करेगी? माइनस में ये भी डिसेंट हो रही है, तो -10 -50 वुड गिव अस -360। इतना डिस्टेंस उसे डिसेंड करना है, कहाँ पे पहुँचने के लिए? -350 पे पहुँचने के लिए, क्योंकि -10 यहाँ पे, -350 यहाँ पे, तो -360 एक्चुअली में उसको डिसेंड करना है। तो कितना टाइम लगेगा उसे? डिसेंड्स इन, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, डिसेंड फॉर 1 मीटर इन 6 मीटर। तो मैं कैसे करूँगा इसे? डिसेंडिंग रेट कर देता हूँ मैं इसे। डिसेंडिंग रेट उसका कितना है? 6 मीटर 1 मिनट के अंदर। उसे कितना डिसेंड करना है? 360 मीटर। तो 360 मीटर उसे डिसेंड करने में कितना टाइम लग जाएगा? 360 को आप डिवाइड कर दो 6 से, तो हो जाएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर। तो उस लिफ्ट को +10 मीटर ग्राउंड से -350 अंडरग्राउंड में आने के लिए उसको पूरा 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो 10 मीटर ऊपर भी कवर कर रही है और 350 नीचे कवर कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? -360, और -360 को हमने यहाँ पे जो उसका रेट है उससे डिवाइड कर दे, तो हमारा आंसर हो गया 1 आवर। सो ये चैप्टर हो गया हमारा फाइनली कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स शुरू करूँगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा दिया है। ये चैप्टर आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया, इंटीजर्स, डिवीजन, प्रॉपर्टीज सारी आपको अच्छी तरह से आती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you never miss the notifications of our upcoming videos. Be healthy, be safe, be humble to each other. Thank you very much.